Hello everyone. Today we will do class 6 chapter number 23. Chapter name is the height and laws of the earth. Okay, heights and laws it means height and laws it means कि जो हमें अर्थ सरफेस पे जो हमें माउंटेन्स हमें विजिबल हैं, जो माउंटेन्स हमें दिखते हैं, जो हमें डेप्थ दिखती है अर्थ पे, उसके बारे में हम इसे स्टडी करेंगे इसे आज हम। वैसे तो आप सभी अवेयर होंगे इन सभी चीजों से, लेकिन एक बार अच्छे से इसे डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ओके, ऐसे कौन से प्रोसेस है जिससे कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो डेवलप होते हैं। अब लैंडफॉर्म्स क्या होंगे? जो हमें अर्थ सरफेस पे जो हमें फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, जो रिलीफ हमें दिखाई देता है, जैसे कि हमारे पास माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ये सभी हमारे रिलीफ है, फिजिकल फीचर्स है जो कि हमें अर्थ सरफेस पे हमें विजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ सरफेस पे ही प्रेजेंट है, इनसाइड द अर्थ सरफेस भी काफी सारे हमारे पास रिलीफ और फीचर्स वहां पे प्रेजेंट है, जिन्हें हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ओके, मतलब कि लैंड पे कुछ फॉर्म हुआ है, वहां पे कुछ बना है लैंड पे, जैसे लैंड पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। सो inside it is the hard inner core and the molten mantle. The cracked earth surface is very slowly moving on the molten mantle. These cracked blocks of the earth are known as plates. पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसे हमने अगर हम अर्थ सरफेस से स्टार्ट करें, फ्रॉम अपर से बीनीथ अगर हम जाएं तो हम उसे 3 लेयर्स में उसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम। ओके, 3 लेयर्स में जैसे फर्स्ट मैंने बताया था, मैंने पहले भी वीडियो में आपको पहले कर चुके हैं हम। जैसे हम जो फर्स्ट लेयर है वैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फर्दर जो कोर है, कोर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर एंड आउटर कोर। तो यहाँ पे जो हमारा हार्ड इनर कोर, जो इनर कोर है जो कि सेंटर है अर्थ प्लैनेट का, वो काफी हार्ड है। एंड जो नेक्स्ट जो सेकंड लेयर है दिस मेंटल, जिसे हम कहते हैं मोल्टेन मेंटल। तो ये जो हमारे पास लेयर है, इस लेयर में जो हमारे पास वहां पे मैग्मा प्रेजेंट है। ओके, इसे हम सेमी मोल्टेन कहते हैं इसे हम। So the cracked surface crust is very slowly। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर है वो क्रस्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल। जो मेंटल है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, सेमी लिक्विड भी कह सकते हैं उसे। ओके, कि सेमी लिक्विड है। तो जो हमारी क्रस्ट लेयर है, जो कि हमारे मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स है, वो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं सभी। तो उनकी मूवमेंट भी है काफी, उनकी मूवमेंट है काफी स्लोली मूवमेंट है उनकी। जैसे कि मानते 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर उनकी मूवमेंट है। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो आपस में वहां पे वो मूव कर रहे हैं वो। So these plates are constantly moving towards or away from each other at a very slow speed of 2.5 centimeters a year। देखो वही बात मैंने बताई कि जो हमारे जो जितने भी हमारे जो प्लेट्स हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें प्लेट्स ही कहते हैं उन्हें, क्योंकि सभी वो प्लेट्स हैं जो कि मोल्टन मैग्मा या मोल्टन मेंटल जो है उसके ऊपर वो फ्लोट कर रहे हैं। जितने हमारे कॉन्टिनेंट जिसे हम क्रस्ट कहते हैं इसे। ओके, जिससे वो की प्लेट्स हैं हमारी। तो इनकी मूवमेंट कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर अ ईयर। In this process they sometimes collide with each other and cause the earth to shake। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आपस में वो कोलाइड कर जाते हैं वो, क्योंकि जब मूव करेंगे तो एक दूसरे के पास तो आएंगे ही वो। तो वहां पे क्या, जब कभी सम टाइम में वो आपस में कोलाइड करते हैं, उससे क्या होता है? अर्थ टू शेक। उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सो समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा फ्लोज आउट टू द सरफेस एंड फॉर्म्स अ वोल्केनो। तो जो इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास मोल्टन मैग्मा है, जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म है, सेमी लिक्विड फॉर्म है, उसे हम कहते हैं जब वो बाहर आ जाता है सरफेस से, हम उसे कहते हैं कि देखो अब क्या हुआ है कि वो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, उसे हम वोल्केनो कहते हैं उसे। सो दिस मैग्मा फ्लोज आउट टू द सरफेस एंड फॉर्म्स अ वोल्केनो। सो व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स आउट टू द सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। द लावा slowly cools down and solidifies gradually। such lava deposits result in the formation of mountain structure। these mountains known as volcanic mountains। तो यहाँ पे क्या है कि तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि यहाँ पे दो वर्ड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे फर्स्ट इज लावा। ओके, यहाँ पे लावा है और यहाँ पे हमने बात की मैग्मा, मोल्टन मैग्मा। इसमें क्या डिफरेंस है कि देखो जब मैग्मा है, जब हमारे पास जो सेमी लिक्विड हम कह रहे हैं, जब वो बीनीथ द अर्थ सरफेस, जब वो प्रेजेंट है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। जब वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है बाहर तो उसे हम कहते हैं इट्स लावा। तो जो लावा बाहर जब इरप्ट होता है, अर्थ सरफेस पे जब आ जाता है, तो जब स्लोली कूल्स डाउन और जब सॉलिडिफाई होता है, सो ग्रेजुअली सच लावा डिपॉजिट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन स्ट्रक्चर्स। तो जब वो जाहिर सी बात है, जब वो बाहर आएगा अर्थ सरफेस पे, तो वहां पे जब वो सेमी लिक्विड होगा, जब वो धीरे धीरे कूल्स डाउन होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो काफी सारे लैंडफॉर्म्स को बनाएगा, काफी स्ट्रक्चर्स को बनाएगा, उसे हम कहते हैं माउंटेन्स।
तो ऐसे माउंटेन्स को हम कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। अब वोल्केनिक माउंटेन्स को कहते हैं क्योंकि वो जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जो मैग्मा बाहर आया है, उससे वो माउंटेन्स बने हैं, तो उसे हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। सो अब ऐसा नहीं है, नॉट ऑल माउंटेन्स आर वोल्केनोस। तो जितने भी जो माउंटेन्स हमारे पास सभी वोल्केनिक इरप्शन से नहीं बने हैं, वो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं उन्हें, तो माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। सो द वोल्केनो अर्थक्वेक हैपन वेरी सडनली एंड विदाउट वार्निंग। The process leading to volcanoes and earthquakes take place gradually inside the earth over several thousand of years. These are internal forces that modify the surface of the earth by forming different landforms. ठीक है, तो एक तो देखो, अब जब लावा जब इरप्ट हो, जब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक्सटर्नल फोर्स से हुआ है। क्यों? क्योंकि इनसाइड से आया वो, तो उसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। और लेकिन जब कोई क्रिएचर, कोई रिलीफ, कोई फीचर्स जब बाहर बनेगा, सरफेस पे बनेगा, बाहर अपर लेयर पे बनेगा, तो उसे कहते हैं हम कि किससे होगा वो, कि कोई ऐसी फोर्सेस थी जो कि इंटरनल फोर्सेस थी या एक्सटर्नल फोर्सेस थी। तो जो वोल्केनिक इरप्शन वो इंटरनल फोर्सेस से हुआ है, और जो बाहर जो माउंटेन्स वो बनेंगे, बाहर जो फीचर्स बनेंगे, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से है। सो द अर्थ सरफेस इज मॉडिफाइड नॉट ओनली थ्रू इंटरनल प्रोसेसेस सच एज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। क्योंकि अर्थ जो वोल्केनोस है, ये सभी हमारे पास इंटरनल प्रोसेस है, क्योंकि इंटरनल से वेव्स आती हैं, उसी से प्रोसेस ये मूवमेंट होती है, वोल्केनो इरप्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लेट्स हैं, तो जब हम, जो प्लेट्स हमारी मूव करती हैं मोल्टेन मैग्मा पे, आपस में जब कोलाइड करेंगी तो अर्थ शेक करेगा, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। एंड वोल्केनोस अभी बताया मैंने, वोल्केनोस इट मीन कि जो हमारे पास मैग्मा प्रेजेंट है इनसाइड द अर्थ सरफेस, बीनीथ द अर्थ सरफेस, तो जब वो बाहर को इरप्ट होगा, वो जब वो अर्थ सरफेस पे आएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ देखो क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, उससे काफी डिफरेंट फीचर्स बनेंगे फिर। सो such process volcanoes also through external forces। ये सभी external forces है, but also through external forces। तो ये जो हमने किए earthquake और volcanoes internal forces से हुआ है। अब करेंगे हम external process। ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि बाहर फीचर्स बनेंगे, इसमें आएंगे सबसे पहले फर्स्ट process such as erosion and weathering are very slow external processes that continue to take place over thousands of years. They have resulted in the formation of varied landforms around us। तो हमारे जो अर्थ सरफेस में जो फीचर्स बनते हैं, टू प्रोसेस है, एक या तो एक इरोजन होगा या फिर वेदरिंग होगी। इन प्रोसेस से जो हमें फीचर्स है अर्थ सरफेस में, हमें वो विजिबल होंगे, वो वहां पे फीचर्स बनेंगे वो। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट यू मीन बाय दिस वेदरिंग। सो वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स caused by weather conditions such as air pressure, temperature, water and humidity। तो वेदरिंग क्या होगा, जो हमारे पास रॉक्स हैं, जो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, ये बीनीथ अर्थ सरफेस रॉक्स प्रेजेंट है, जब उनकी वेदरिंग होगी, उनकी ब्रेक डाउन होगी, तो ऐसे क्या होगा, उसे हम वेदरिंग कहेंगे। अब किस किन फैक्टर से होगी वेदरिंग, कि जो रॉक है वो उसके धीरे धीरे जब वो ब्रेक डाउन हो रही है वो, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रॉक है वो ब्रेक हो रही है। तो दिस प्रोसेसेस आर वेदर कंडीशंस सच एज एयर प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर एंड ह्यूमिडिटी। तो इनकी वजह से क्या होता है, रॉक की ब्रेक डाउन होती है, उसे हम कहते हैं वेदरिंग। सो वेदर कंडीशंस मे कॉज the rocks to expand and contract, thereby breaking them into smaller pieces or simply chipping them from edges or changing their shape। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है वेदरिंग, ये इसके लिए हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। सो this process continues and the rocks are break down into smaller particles leading to the formation of stones of different sizes and even fine particles of size। तो जो रॉक की जब ब्रेक डाउन होगी, तो जो पार्टिकल्स होंगे काफी स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे, जिससे कि फॉर्मेशन होगी स्टोन्स की। अब स्टोन साइज बिगर हो या स्मॉलर स्टोन्स हो ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड इवन फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो जो हमारी सॉइल है वो भी इस रॉक के ब्रेक डाउन से ही बनती है। कौन सा प्रोसेस है, इज कॉल्ड एज वेदरिंग। वेदरिंग मींस कि रॉक की ब्रेक डाउन होगी बाय डिफरेंट प्रोसेसेस। कौन से फैक्टर्स हैं वो अभी हमने दिए, सच एज एयर प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर एंड ह्यूमिडिटी। इन फैक्टर की वजह से रॉक की जो है ब्रेक डाउन होती है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखते हैं प्रोसेस किस तरह से रॉक का ब्रेक डाउन होता है। सो स्टार्ट करेंगे विद दिस। सो वेदरिंग ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। तो वेदरिंग ऑफ रॉक होगी, रॉक की ब्रेक डाउन होगी बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। अब ये कैसे होगा, देखो यहाँ इमेज से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉक प्रेजेंट है, रॉक हीट्स अप एंड एक्सपेंड, सनशाइन कर रहा है, रॉक को ये हीट कर रहा है, रॉक कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब रॉक हॉट होगी, जब हीट अप होगी, तो वो एक्सपेंड करेगी। जब नाइट में जब टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर कूल्स होगा, टेम्परेचर स्लो डाउन होगा, तो जो रॉक है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड क्रैक्स इन द आउटर पार्ट ऑफ द रॉक। तो जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, रॉक एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो फिर यहाँ से क्रैक्स बनेंगे उससे। ठीक है, जैसे हम रबर बैंड को करते हैं, हम
अगर रबर बैंड को जब हम नया नया रबर बैंड लेते हैं तो उसे स्ट्रेच करेंगे तो काफी अच्छा होगा, लेकिन बार बार उसे स्ट्रेच करेंगे तो एक टाइम में वो थोड़ा सा बिल्कुल से वो थोड़ा लूज हो जाता है, वो इवन के कई बार वो ब्रेक भी हो जाता है। अगर उसे अच्छे से देखेंगे ऐसे, अगर रबर बैंड को जब खींचोगे अच्छे से तो उसमें काफी छोटे छोटे सुपर पीसेस निकलने बाद शुरू हो जाते हैं। ओके, तो वो यही प्रोसेस है वो। सो ओरिजिनल रॉक सरफेस वेदर रॉक, तो यहीं से फिर जो रॉक सरफेस है वो वेदर होगा या वेदर रॉक हो जाएगी। सो द प्रोसेस बाय व्हिच द वेदर पार्टिकल्स आर कैरीड टू डिस्टेंट प्लेसेस इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, जो हमने दो प्रोसेस देखे थे पहले, इरोजन और वेदरिंग। तो वेदरिंग आपको मैंने बताया कि रॉक की ब्रेकडाउन होती है बाय द डिफरेंट एक्शंस, चाहे वाटर हो, ह्यूमिडिटी हो या टेम्परेचर हो। लेकिन जब वो मटेरियल वेदर्ड हो गया है, ठीक है, रॉक वेदर्ड हो गई है, ब्रेकडाउन होगी रॉक की, तो आगे भी उसके डिफरेंट एजेंट्स है जो उसे वहां पे मूव करेंगे उसे। ओके, तो जो वेदर पार्टिकल्स हैं हमारे पास आर कैरी टू डिस्टेंट प्लेसेस, जो वेदर पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस को वहां पे मूव करेंगे। अब मूव कैसे करेंगे, जैसे बाय द एक्शन ऑफ रेन, ठीक है, रेन होगी तो उससे जो वाटर आएगा तो वो जो वेदर पार्टिकल्स उन्हें मूव करेंगे, एंड ऑल्सो बाय द, देखो वाटर रेन होगी एंड ऑल्सो बाय द विंड, क्योंकि जब विंड ब्लो करेगी तो वो भी अपने साथ वेदर पार्टिकल्स को मूव करती है वो। ठीक है, इसका प्रोसेस हम देख सकते हैं कि जब काफी विंड ब्लो करती है तो हमारी आंखों में क्या होता है, कई बार बहुत सारी उसमें मिट्टी आ जाती है आंखों में, तो वही प्रोसेस है वो। सो ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, फास्ट फ्लोइंग वाटर और ग्लेशियर्स अलोंग द माउंटेन स्लोप्स, the weather particles of rocks get carried away or eroded from one place to another, thus changing the shape of the landform। ठीक है, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं जो वेदर रॉक को वहां पे मूव करते हैं, इरोड करेंगे उसे। ओके, सो द वेदर पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स गेट कैरिड अवे और इरोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जो लैंडफॉर्म की जो शेप है वो चेंज करेंगे। जैसे कि कैसी शेप होगी, जैसे यहाँ पे शेप है, अगर वाटर या विंड से ये सभी, जब विंड फ्लो करेगी वाटर मूव करेगा तो क्या होगा, ये सभी मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। अगर ये इसको यहाँ से हटा दे, इसे यहाँ से हटा दे, तो उसकी शेप चेंज होती जाएगी इसकी। सो विंड एंड वाटर आर दस द मेजर एजेंट्स ऑफ इरोजन। तो हम ये कह सकते हैं कि इरोजन के जो सबसे मेन एजेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं, वो है हमारे पास विंड एंड वाटर, क्योंकि वो वेदर रॉक को वही वहां पे मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। So sometimes these agents of erosion are so strong that they are able to cut through mountains and result in the formation of valleys। तो ये प्रोसेस का अगर कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहे, वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करे, विंड कंटिन्यूसली फ्लो करे, तो क्या करेगी वो, एक रिजल्ट आता है वहां से कि वो फॉर्मेशन करती है ऑफ वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहेंगे ये, इवन देखो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वाटर और विंड ही प्रोसेस है, बाकी भी है, ऐसे नहीं सोचना कि अदर प्रोसेसेस भी हैं, लाइक ग्लेशियर्स अलोंग द माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, जो ग्लेशियर मूव करते हैं वो अलोंग द माउंटेन स्लोप्स ही करेंगे वो, अगर स्टील होंगे तो कभी मूव नहीं करेंगे, अगर ऐसे रखेंगे पेन को तो कभी मूव नहीं करेगा। हाँ, ऐसे स्लैंटिंग करेंगे ऐसे तो ये मूव कर जाएगा जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ग्लेशियर की मूवमेंट इसी तरह से होती है, ग्लेशियर अलोंग द माउंटेन स्लोप्स। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस से फॉर्मेशन ऑफ वैलीज भी फॉर्म करती है, प्लेट्यूज भी बनते हैं, इवन के प्लेन्स भी बनते हैं। और जब हम डेजर्ट की बात करेंगे, डेजर्ट में जो हमारे पास सैंड होती है, जब वो मूव करेगी तो फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, डेजर्ट में आपको पता है कि विंड ब्लो करेगी वहां पे, तो वहां पे सैंड ड्यून्स बनते हैं वहां पे। ओके, सो द प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली जो अर्थ की शेप है, जो हमारा अर्थ सरफेस की जो शेप है, उसे कंटिन्यूसली वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, वेदरिंग, क्योंकि मैंने पहले बताया वेदरिंग भी चेंज करेगी, इरोजन एंड डिपोजिशन। जब इनका इरोजन होगा, जो हमने यहाँ पे किया कि वाटर और विंड जो वेदर रॉक के मटेरियल्स हैं उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेंगे, तो कहीं पे वो डिपॉजिट भी होगी, उसे कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट तो होंगे। सो कॉन्स्टेंटली शेपिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिए गए, लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में एक बार लास्ट फिर से बता देता हूँ। इंटरनल फोर्सेस हमारे पास जब अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसे हम इंटरनल फोर्सेस से कहते हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस जो वाटर, विंड और ग्लेशियर की मूवमेंट से जो लैंडफॉर्म का शेप जो चेंज होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, अब जो फीचर जो बनते हैं इनकी एजेंट्स की वजह से, जैसे कि बताया हमने माउंटेन्स बनती है, तो फर्स्ट हम माउंटेन डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, बाकी प्लेट्यूज और प्लेन्स को भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे जब रॉक, ठीक है, जब माउंटेन्स बनेंगे, जब वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, जैसे मैंने बताया कि जितने भी जो माउंटेन्स हैं सभी वोल्केनिक माउंटेन्स नहीं कह सकते हैं, अदर फैक्टर्स भी हैं उसके लिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द माउंटेन्स। सो माउंटेन्स आर नेचुरल रॉकी एलिवेशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑफन हैव पीक्स।
ठीक है, तो एलिवेशंस है, रॉकी एलिवेशंस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अदर ऑफन हैव पीक्स। तो आपको पता है माउंटेन्स की पीक भी होती है, तो दे आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। तो जो माउंटेन्स हैं वो हमारे कैसे बने हैं, वो सभी इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो इंटरनल प्रोसेसेस है। स्मॉलर माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स, तो स्मॉलर माउंटेन्स को हम हिल्स कहते हैं। व्हेन द माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन दे आर नोन एज माउंटेन रेंज। तो जब माउंटेन्स की एक रेंज बनती है, एक लाइन में होते हैं माउंटेन्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं माउंटेन रेंज। जैसे कि अगर देखो आपने काफी देखे होंगे, जैसे हम धौलाधार रेंज कह सकते हैं, ठीक है, या फिर में जो हमारे हिमालयस की रेंज है, तो हम सभी माउंटेन रेंज के जो कि हिल्स जो है कंटिन्यूटी में होंगे वो, ठीक है। सो व्हेन पैरेलल माउंटेन रेंजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस दे आर नोन एज माउंटेन सिस्टम। तो जब काफी होंगे वो, तो उन्हें माउंटेन सिस्टम कहेंगे। सो द हिमालयस आर द ग्रेट माउंटेन सिस्टम ऑफ एशिया। They are about 2,400 kilometers long and vary from 240 to 330 kilometer in width. ओके, तो यहाँ हिमालयस की हमारे काफी ग्रेट माउंटेन सिस्टम है एशिया का। ओके, देखो आप देख सकते हैं इसमें से कि जो हमारे हिल्स है वो कंटिन्यूटी में है, तो इसे हम कहेंगे माउंटेन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूटी में चाहिए तो माउंटेन रेंज। ओके, तो इनकी जो लेंथ है इस 2,400 किलोमीटर एंड वेरी फ्रॉम 240 to 330 किलोमीटर इन विड्थ, ठीक है, इन विड्थ से 240 to 330 किलोमीटर इन विड्थ। So Himalayas are made up of 3 parallel ranges, namely the Greater Himalayas, Lesser Himalayas and Outer Himalayas। तो फर्दर तो हिमालयास को भी जो हिमालयस माउंटेन सिस्टम है उसे फर्दर आगे डिवाइड किया गया उसे। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हिमालय सिस्टम को। फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालय एंड द आउटर हिमालयास। सो टुगेदर दे आर कॉल्ड द ग्रेट हिमालयन रेंज। जब इकट्ठे हम स्टडी करेंगे तो हम कहते हैं द ग्रेट हिमालयन रेंज। जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है वो भी इसी रेंज में प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, एंड इसकी हाइट है इट्स 8,848 मीटर्स। सो दे आर द हाईएस्ट एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। सो देखो हिमालयस माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स है, ठीक है, हाईएस्ट भी है और यंगेस्ट माउंटेन्स है इन द रेंजेस इन द वर्ल्ड। दिस मींस दे हैव फॉर्म्ड वेरी रिसेंटली एज कंपेयर्ड टू द अदर ओल्डर माउंटेन्स ऑफ द अर्थ। अब जैसे हम यंगेस्ट माउंटेन्स कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कब बने, ये रिसेंट में ही बने हैं, ठीक है। रिसेंट में ये नहीं है कि कल परसों या फिर 10 या 20 ईयर्स पहले बने हैं, काफी मिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि इन प्रोसेस को होने के लिए काफी टाइम लगता है। सो माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस सच एज फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। तो जो माउंटेन्स हैं वो किन किन फैक्टर से बनते हैं, पहले हमने बताया था मैंने आपको, वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे भी माउंटेन्स बनते हैं, एंड ऑल्सो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारी प्लेट्स हैं जब ये मूव करेगी, कोई अगर अपर मूव करेगी, डाउन मूव करेगी, तो ये सभी फोल्डिंग एंड फोल्डिंग में हम इसे काउंट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस द माउंटेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो माउंटेन्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, रॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड डाउन माउंटेन। तो वन बाय वन इन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे विद द फोल्ड माउंटेन्स। Okay, the fold mountains are unique type of landforms. When 2 plates of the Earth's surface crust move towards each other, their compression force pushes plates to fold upward and form a mount. Okay, तो ये देखो किस तरह से ये कि जैसे बात करें कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं कि जो हमने मूवमेंट देखी थी प्लेट्स की, जो फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, जो मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, उसके ऊपर वो सभी जो प्लेट्स हैं हमारी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सभी वहां पे फ्लोट कर रही हैं। उनकी मूवमेंट भी देखिए 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, तो जब वो प्लेट्स मूव करेंगी, मैंने बताया था कि आपस में मूव करेंगी, जब मूव कर रही हैं तो कभी ना कभी आपस में तो टकराएंगी ही वो। तो जैसे अगर मूव कर रही है, अगर एक प्लेट यहाँ से आ रही है, प्लेट यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपस में कोलाइड करेंगी तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को ये फोर्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर इस तरह के मूव होंगे वो, ठीक है। इससे हमारे फोल्ड माउंटेन बनते, तो हिमालयास हैं वैसे ही बने हैं, एक प्लेट यहाँ से है, एक प्लेट यहाँ से, जो आपस में कोलाइड हुई, दोनों ने काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगाई इन्होंने आपस में इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ से धीरे धीरे ऐसे बन गए। ओके, इसे हम कहते हैं दीज आर दी फोल्ड माउंटेन्स। और हिमालयास जो है इसी फोल्ड माउंटेन, हम हिमालयास को कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ओके, तो माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय दिस मेथड्स आर नोन एज फोल्ड माउंटेन्स। सिंस द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट रिमेन्स इन मोशन द माउंटेन्स कीप, ठीक है, अब जो प्लेट्स हैं वो तो मूव कर ही रही हैं, वो तो कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं कि रुकी हुई है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं, ठीक है, मूवमेंट भी बताइए 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। So, such the plate of the earth that remains in motion, the mountains keep on evolving at the point of contact of 2 converging plates. ठीक है, तो उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग प्लेट्स, क्यों, क्योंकि आपस में कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, कोलाइड हो रही है। तो जो माउंटेन्स हमारे बने हैं ये कन्वर्जिंग प्लेट्स से बने हैं। सो द हिमालयास इन एशिया, Alps in Europe and Andes in South America are all example of young fold mountains. Okay,
तो ये सभी जो हमारे ये फोल्ड माउंटेन्स ही हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो अदर माउंटेन्स हैं वो हम करेंगे। ओके, थैंक यू।